अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 10 ऐसे होते हैं जो असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। अब गुड सोर्स क्यों है एनर्जी का, तो ये क्वेश्चन है। इसमें ए है कंपोज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। हैज़ अ कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन, ये सही है। तो और आगे हम स्टडी करते पढ़ते हैं कि हाई एनर्जी ऑफ फास्फेट, क्योंकि फास्फेट नहीं होता इसमें। हैज़ अ कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन, कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में क्वांटिटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट बेस्ट ऑप्शन बी होगा, कि क्योंकि कार्बन लिंक्ड हाइड्रोजन के साथ होता है और क्वांटिटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से बेसिकली कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में ज़्यादातर एनर्जी का बेसिक सोर्स क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन लिंक्ड होता है हाइड्रोजन का के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, मतलब इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है। तो वेक्स लिपिड है। पेप्टाइड पेप्टाइड लिपिड नहीं है, वो बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड लिंक, बेसिकली ये पेप्टाइड प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में होता है। यहाँ पे प्रोटीन का जिक्र है तो ये नहीं होगा। स्टेरॉइड हाँ होते हैं, ऑयल भी होते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि वो इसमें नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोटीन, इसमें कौन से प्रोटीन हैं। तो राइबोफ्लेविन, एड्रेलिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो है ना स्टेरॉइड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हेमोग्लोबिन। उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक आरएनए और दूसरा डीएनए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सिक्स क्वेश्चन है, द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड एंड अ रेशो। बेसिकली जो लिपिड में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, जिसको हम असाइल ग्लाइसरॉल बोलते हैं, उसमें रेशो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का 1:3 होता है, यानी ग्लाइसरॉल एक होता है, वो अटैच होता है 3 फैटी एसिड के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, यस इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 7 का भी सी हो जाएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ ग्लाइसिल एल्डिहाइड, बेसिकली ये ट्रायोज शुगर है, तो इसमें आप देखें ए और बी हो सकता है। ए और बी में क्योंकि इसका फार्मूला बेसिकली जनरल फार्मा कार्बोहाइड्रेट का होता है CnH2nOn, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम होगी, तो यहाँ पे 3 है और फर्स्ट ए वाले में ऑक्सीजन 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, C3H6O3। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इन अमाइलोपेक्टिन लिंकेजेस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1,6 बी, क्योंकि यही होता है बॉन्ड अमाइलोपेक्टिन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, प्रोटीन, क्योंकि फैट में नाइट्रोजन नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं होती, और ऑर्गेनिक सॉइल का यहाँ पे जिक्र नहीं है हमारे इसमें बायोलॉजी चैप्टर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है राइबोज एंड राइबलोज आर एग्जाम्पल ऑफ डैश क्लास। राइबलोज और राइबोज बेसिकली पेंटोज शुगर होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि इसमें आरएनए में या डीएनए में राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज शुगर में आपने देखा होगा वहाँ पे रिंग में बेसिकली 5 कार्बन होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी सी हो जाएगा, पेंटोज शुगर। शुगर इज स्टोर इन लिवर, बेसिकली लिवर में और मसल में हमारी शुगर स्टोर होती है एनिमल में, वो एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है, तो इसका 12 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि इसको 2 मिनट रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल होता है माल्टोज के। ये गलत है क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज के बराबर होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज नो, सक्रोज के नहीं, ये होता है लेक्टोज के बराबर। और यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, उसमें दिया हुआ है कि ग्लूकोज ग्लूकोज किसके बराबर है, वो है माल्टोज के, तो उसका करेक्ट होगा 13 का सी। उसके बाद 14 नंबर है पॉलीसेकेराइड आर सिंथेसाइज इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ। बेसिकली जब भी पॉलीसेकेराइड बन रहे हैं तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, राइट। हाइड्रोलाइसिस का भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोलाइसिस का भी कोई जिक्र नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कंडेंसेशन। 15 है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट। कार्बोहाइड्रेट में इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो तो हमारे प्रोटीन में होता है। कोवलेंट बॉन्ड, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड या भी कार्बन से बॉन्डिंग हो, इसका ये मेन मकसद होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात करें तो करेक्ट ऑप्शन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फैट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का लफ्ज़ यहाँ पे वाटर के लिए यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्योंकि कार्बन में भी आप कार्बोहाइड्रेट में देखो तो वहाँ पे होता है CnH2nOn, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो 2:1 ही होता है, और वाटर में भी 2:1 ही होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है। 17 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। आपको पता है कंडेंसेशन में चीज़ें जो है ना कंबाइन होती हैं, राइट, और हाइड्रोलाइसिस में वो टूटती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। और बी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन ये सारी सेम चीज़ें होती है, इसमें कोई चीज़ बनती है, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं बाय द माइक्रोमॉलिक्यूल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सेक्राइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए ऑप्शन में है रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग, तो रिड्यूसिंग और रिलीजिंग एक साथ नहीं होंगे, ये गलत होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यूजिंग वाटर। अब बात की जा रही है कि कंडेंसेशन हो रही है और आगे कहा जा रहा है यूजिंग वाटर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंडेंसेशन रिलीज होता है वाटर, तो ये गलत होगा, सी बी भी गलत होगा। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस, रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस में रिलीज नहीं होता, यूज होता है, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है। हाइड्रोलाइसिस इज रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली टर्शरी में 3 डायमेंशनल होती है, तो सी इज करेक्ट। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर रिंग्स एंड 1 5 मेंबर। बेसिकली जो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है वो 4 रिंग से बना हुआ होता है, उसमें जो 3 होते हैं वो 6 होती हैं और एक जो होती है वो 5 मेंबर होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। 21 है विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन द हेलिक्स शेप ऑफ इंजाइम। हेलिक्स शेप ऑफ इंजाइम कौन सी जो है ना वो प्रोटीन कवर करती है। बेसिकली ये सेकेंडरी प्रोटीन होती है जो हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाती है। उसके बाद 22 है डैश इज स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड ह्यूमन विच इक्विवेलेंट टू द डैश इन अ प्लांट्स। बेसिकली जो स्टोरेज की बात की हुई है तो वो ग्लाइकोजन और
स्टार्च का ही जिक्र होगा। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है और एज सेम इक्विवेलेंट वो प्लांट्स में एज ए स्टार्च स्टोरेज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इन द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में बेसिकली हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी में कौन से आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारे जो है ना इंसुलिन एग्जाम्पल होता है, स्ट्रेट चेन होती है उसकी, तो वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में हमारे जैसे हेयर हो गए और वो क्योंकि वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सेकेंडरी में आएगा। टर्शियरी में जो है ना जैसे कि फोल्डेड हो जाएगा तो उसमें हमारा लाइसोसोम आ जाएगा एग्जाम्पल। क्वाटरनरी में सुपर फोल्डेड होता है और डिफरेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो क्वाटरनरी में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हेमोग्लोबिन और वो कंसिस्ट होता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड डैश इसका। आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं, वो वाटर को कहते हैं, क्योंकि वो लिपिड के सिवा हर चीज़ को सॉल्व कर सकता है। तो इसका यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24 का डी वाटर। उसके बाद है हमारा 25, एन असाइल ग्लाइसरॉल कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड रेशो। ये सेम क्वेश्चन है, सी इसका करेक्ट होगा, हमने डिस्कस किया है। उसके बाद 26 है, वाट अकर व्हेन सक्रोज इज ब्रेक डाउन। सक्रोज जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर, कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग, ये नहीं हो गए। उसके बाद थे हाइड्रोलाइसिस, रिलीजिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर, क्योंकि हमें कह रहा है कि सक्रोज ब्रेक हो रहा है मोनोसेक्राइड में, तो ये हाइड्रोलाइसिस का तो प्रोसेस है लेकिन इसमें यूज़ होगा वाटर, रिलीज नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब लिपिड में सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट कौन सी चीज़ है। देखिए लिपिड का स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें बेसिकली हम अगर बेसिक लिपिड को लें तो असाइल ग्लाइसरॉल होता है, राइट। उसमें एक असाइल ग्रुप होता है और असाइल ग्लाइसरॉल में क्या होता है, एक ग्लाइसरॉल ग्रुप होता है और दूसरा हमें फैटी एसिड होता है, राइट। फैटी एसिड में हमें पता है क्या होता है, फैटी एसिड में एक तो आर चेन होती है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है ए ऑप्शन में। उसके बाद है CH2O। CH2O बेसिकली नहीं होगा, CH3O हो सकता है, CH2O नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी में असाइल मालिक्यूल ये तो है पता है, फैटी एसिड मालिक्यूल ये भी है, OH भी है, असाइल ग्लाइसरॉल में है OH होता है, राइट। तो इसके वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नहीं होता। यहाँ पे अगर CH3O हो तो मे भी पॉसिबल है कि वो, क्योंकि वो होता है CH3O बेसिकली ग्लाइसरॉल उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है CH2O तो वो नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका जो है ना वो इसमें बताएं द अबोव डायग्राम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसका यहाँ पे देखिए एक ये मोनोमर है और दूसरा ये मोनोमर है, यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ से OH आ रहा है और यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है या फिर ये जो है ना कंडेंसेशन का प्रोसेस है। तो बेसिकली ये कौन सा होगा, कंडेंसेशन का होगा, क्योंकि इसमें जो है वाटर रिमूव हो रहा है, दो मालिक्यूल मिलके एक मैक्रो मालिक्यूल बना रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30, विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबो मालिक्यूल। अबो मालिक्यूल में कौन सा है, देखें ये आपको यहाँ पे अगर ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये एक बॉन्डिंग यहाँ इसके साथ है और दूसरी इसके साथ है और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर NH2 होगा तो इसका एलिनिन इसको कहेंगे, राइट। कार्बन के साथ अगर NH2 होगा तो हमारे पास वो एलिनिन होगा
अगर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन होगा, CH3 होगा तो सीरीन होगा। यहाँ पे अगर कार्बन के साथ ये बेसिकली हम जो है ना इसमें प्रोटीन में ये बेसिक यूनिट होता है, राइट। अगर यहाँ पे आर, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये बेसिकली चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी सेम रहता है। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है और कार्बन कार्बन के साथ अटैच होता है, ये सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन आर ग्रुप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बेसिकली NH2 दिया हुआ है तो इट मीन्स कि ये एलिनीन है। तो ये हमने 30 MCQs करने हैं इसके पास्ट पेपर के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।